दूसरों पर टैरिफ लगाने वाला आज से चीन को इजाफी टैरिफ देगा। चीन के अमेरिका पर 15% इजाफी टैरिफ का आज से इत्तलाक। अमेरिकी कोयले और गैस पर 15% टैरिफ नाफिज होगा। खाम तेल, ज़रई मशीनरी, बड़े इंजन वाली कारों पर इजाफी टैरिफ 10% लगेगा। अमेरिका ने 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया था। बीजिंग ने अमेरिकी इक़दाम को आलमी तजारती क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए जवाबी टैरिफ लगाया। ट्रंप के सदारत संभालने के बाद अमेरिका और रूस में पहला राबता। सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन में यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा पुतिन से मुज़ाकरात के जरिए जंग के खात्मे पर गुफ्तगू हुई। रूसी सदर को भी जंग में हलाकतों पर तशवीश है। दोनों तरफ के लाखों फौजी मारे जा चुके हैं। मजीद बोले उनके पास यूक्रेन जंग को ख़त्म कराने का मंसूबा मौजूद है। गजा जंगबंदी के बावजूद सहूनी फ़ौज की बर्बरियत जारी। गजा शहर के मशरक़ी इलाकों पर फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमले जारी। इसराइली फ़ौज के नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में फायरिंग, हामिला खातून शहीद। इसराइली फ़ौज गजा के 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले अस्करी जोन से पीछे हट गई। गजा में शहदा की तादाद 48,189 हो गई। 1,11,640 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूएई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ख़त लिखकर जजेस तकर्रियाँ रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट तकर्रियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वकील एक्शन कमेटी का जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर एहतजाज का ऐलान। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली ज़फ़र का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी को ख़त। जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। ख़त में कहा जजिस के ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजिस के तबादले से तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि जजिस के सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर फिर भी इजलास करना है तो ट्रांसफ़र शुदा जजिस को ज़ेर गौर ना लाया जाए। वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाइयों की हिमायत। मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, अदारों की बालादस्ती के लिए खड़े रहे हैं। वकला में कुछ सियासी धड़े मज़मूम मकासद और सियासी एजेंडे के लिए तकसीम पैदा कर रहे हैं। सियासी अज़ाइम वाले वकला का मकसद जुडिशल कमीशन का इजलास सबूताज करना है। सियासी अनासर की फजूल मशक़ें नाकाम होने वाली हैं और जल्द बेअसर हो जाएंगी। 26वीं आइनी तरमीम और इसके बाद वाक़यात को आइन के हिस्से के तौर पर मंजूर करते हैं। हड़ताल की कॉल सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे दे सकते हैं, गैर मुंतखब तकरीबी अनासर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्रियों का फैसला। जुडिशल कमीशन ने 4 तकर्रियों के लिए 13 फरवरी तक नाम तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस ज़लई जजेस में से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने नामजदगियों के लिए मेम्बरान कमीशन को ख़त इरसाल कर दिए। जुडिशल कमीशन के 6 फरवरी के इजलास के तनाजुर में नाम तलब किए गए।
26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, उसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तमाम मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा, आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का फैसला मेरिट पर होगा। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार आइन उसे नहीं देता। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। ट्रंप दुनिया का ताकतवर तरीन नहीं, अहमक तरीन शख्स है। अमरीकी सदर को बैनुल अक़वामी मामलात का इल्म नहीं है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, 8 फरवरी को बदतरीन धांधली के जरिए जाली पार्लियामेंट बनाई गई। धांधली से बनने वाली हुकूमत की आवाम की नज़र में कोई हैसियत नहीं। बिफरे आवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बरपा होगा। जाली पार्लियामान आपको मुबारक, हम आवाम की हकीकी पार्लियामेंट के साथ हैं। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। सिंध हुकूमत की मुखालफत के सबब कौमी तालीमी पॉलिसी ताख़ीर का शिकार। वफाकी वजारत तालीम बैकफुट पर आ गई। कौमी तालीमी पॉलिसी की बजाय अब तालीमी फ्रेमवर्क तैयार। पाकिस्तान में 2009 के बाद से कोई नई तालीमी पॉलिसी मुतारिफ न हो सकी। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के अफसरान की नाहली का पर्दा भी फाश। 200 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी ना कराई जा सकी। कौमी ख़जाने को नुकसान। मुल्तान में धुआं छोड़ती फ्रीजर बसें शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। लाहौर में 30 साल बाद रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह किया। दोनों को बग्घी में बिठाकर मैदान का चक्कर लगवाया गया। इवेंट में गुलकार आतिफ असलम समेत दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। उधर कराची में 16वां लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म। अदब व सकाफ़त के मेले में 3 रोज़ खूब रौनक जमी रही। डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा पर कब्ज़ा करने की सोच एक इंतहाई बुरा ख्याल है। 47% अमरीकी आवाम ने ट्रंप के गज़ा के हवाले से मुतनाज़ मनसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 13% अमरीकियों ने ट्रंप के आइडिया की हिमायत की। 40% ट्रंप के ख्याल पर गैर यकीनी का शिकार रहते। सब सूरत हाल पर मुनहसर करेगा। 46% ने ट्रंप के इसराइल हमास तनाज़े से निमटने की मुखालफत की। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्म शहरियों ने अमरीकी इमिग्रेशन की पेशकश मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्म शहरियों को अमरीका में बसाने की पेशकश की थी। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ बागियों और भारतीय फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प। 31 माओ नवाज बागी हलाक। भारत फौज के 2 कमांडर मारे गए और 2 जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ में कई दहाइयों से जारी बगावत के नतीजे में 10,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। उधर माली में बागियों का हमला, 25 शहरी हलाक, 13 जख्मी। माली फौज की जवाबी कार्रवाई में 19 हमलावर मारे गए, 4 जख्मी हुए। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाहली सामने आ गई। मैच के दौरान भारतीय शहर के टुक्के बारबाती स्टेडियम की फ्लड लाइट्स खराब। खेल को 35 मिनट तक रोकना पड़ा। इंग्लैंड के 305 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय बैटिंग जारी थी। 7वें ओवर में एक फ्लड लाइट बंद होने पर खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान शायकीन भी बदनज़मी। पुलिस ने बेकाबू शायकीन पर डंडे चला दिए। अपनी शायरी और ड्रामों से हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले अमजद इस्लाम अमजद की आज दूसरी बरसी। अमजद इस्लाम अमजद ने 40 से ज़ायद किताबें भी लिखीं। मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया वजिया की भी आज बरसी। मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए।